हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड आप सबका बेहतरीन स्वागत है प्रीपोजिशंस में। तो पहले हमने कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ चुका है? टाइम एंड टेंस, इंपॉर्टेंट वर्ब्स एंड ट्रांसलेशंस, मिसलेनियस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स। अब हमारा छठा चैप्टर है प्रीपोजिशंस। कौन सा? छठा चैप्टर है प्रीपोजिशन। हमने आज तक क्या सीखा आप सभी ने जाना, रिवाइज किया, पढ़ा, महसूस किया, अच्छा लगा, तब अपने 6 चैप्टर प्रीपोजिशंस को सुन रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग अपना स्टडी चालू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के डेट में कि जीवन से एक समय हट जाए ना तो जिंदगी खत्म हो जाती है। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रीपोजिशंस। ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस। अब पेयर ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है? ऐड को मतलब दो सेंटेंस को पेयर कर जोड़ने के लिए उसमें हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस में हम सीखेंगे। फर्स्ट नंबर है एट। फर्स्ट नंबर है एट। देखो, एट ऑन पर, एट ऑन पर का प्रयोग छोटी जगह के लिए, एट का प्रयोग बड़ी जगह, मतलब ऑन का प्रयोग छोटी जगह के लिए और एट का प्रयोग बड़ी जगह के लिए। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि मेरे सर पे बंदर है। ठीक है, ऑन द हेड, टेबल पर बंदर है, ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये होता है हम ऑडिटोरियम में खड़े हैं। कहाँ? पोडियम के सामने खड़े हैं। जो स्पीच देने के लिए पोडियम यूज होता है तो बड़ी जगह है, तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। एट द फ्रंट ऑफ, सॉरी, एट द ऑडिटोरियम या एट द पोडियम। ठीक है, जैसे में देखो, किताब टेबल पर है। एक मिनट, ये देखो, किताब टेबल पर है। द बुक, द बुक इज, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, ये छोटी जगह के लिए। अब बड़ी जगह क्या हो गई? प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ है। प्लेटफॉर्म बड़ी जगह है। भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा भी बहुत बड़ा होता है, छोटा तो होता नहीं है, इसलिए दरवाजा। अगर हम पोडियम पे भी खड़े हैं तो पोडियम जमीन पर रहता है, तो हम पोडियम पे खड़ा नहीं रहते हैं, पोडियम के सामने उसके पीछे खड़े रहते हैं, इसलिए वहां पर एट लगाते हैं। ठीक है, तो द बिगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। द बिगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, अब 2 नंबर हो गए ना, सॉरी 1 नंबर समझ में आ गए। अब 2 नंबर बताता हूं। 2 नंबर देखो, 2 नंबर में है एट और इन। ठीक है, एट का प्रयोग छोटे स्थान एवं समय के लिए। ठीक, एट का इस्तेमाल छोटे जगह, छोटे स्थान एवं समय के लिए। इन का प्रयोग, इन का प्रयोग बड़े स्थान एवं बड़े समय के लिए। तभी बोलोगे सर ऊपर आपने ऐड का इस्तेमाल किया तो बड़े जगह, बड़े चीज के लिए किया। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लो। ऐड का प्रयोग बड़ी जगह के लिए, तो ये ऐड बड़ी जगह के लिए है, मतलब वो जगह जगह नोट कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है? ऐड का प्रयोग छोटे स्थान, जगह और स्थान, जगह मतलब टिकाऊ जगह, स्थान मतलब कोई भी स्थान एवं समय, इसमें 2 है, तो उसमें एट का प्रयोग करेंगे और इन का इस्तेमाल करेंगे बड़े स्थान। स्थान मतलब भी जगह ही होता है, लेकिन स्थान किसी अलग अलग एरिया को भी बोलते हो सब, ये स्थान वो स्थान। ठीक है,
और जगह क्या है, हमने आपको इतना जगह दे दिया, चाहे टेबल का जगह हो, एक छत का जगह हो, एक क्लास का जगह हो। आस्थान मतलब जहाँ वो बिल्डिंग है तो उसको आस्थान बोलेंगे, दुर्गा स्थान, अली बाबा स्थान, ठीक है। अली बाबा चौक, स्थान म्हणजे ये चौक समझ सकते हो, चौक इलाका एरिया। तो इन का बड़े स्थान एवं समय के लिए और एट का प्रयोग छोटे स्थान एवं समय के लिए, ठीक। तो ये देखो एग्जाम्पल, वह दरभंगा में रहता है, वह दरभंगा में रहता है। ही लिव एट दरभंगा, छोटा जगह है, लिव एट दरभंगा। अब इधर से देख लो, ये वह शाम 4 बजे आएगा, वह शाम 4 बजे आएगा। तो ही विल कम एट 4 PM, ही विल कम एट 4 PM। ती स्थान और समय दोनों बता दे रहा है। अब नीचे देखो, वह लंदन में, वह इंग्लैंड में लंदन, लंदन, वह इंग्लैंड में लंदन में रहती है, वह इंग्लैंड में लंदन में रहती है। सी लिव एट लंदन, लंदन इन इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड, हाँ। सी लिव एट लंदन इन इंग्लैंड। अब नीचे वाला देखो, हम लोग सुबह में टहलते हैं, हम लोग सुबह में टहलते हैं। वी वॉक, अब देखो बड़ा जगह, हम सुबह में कहाँ टहलेंगे, कहीं ना कहीं फुटपाथ पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे, पार्क में जाएंगे, स्टेडियम में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, ठीक। तो बड़ी जगह हो गई ना, तो बड़ी जगह के इन, और समय भी बड़ा ही उस समय होता है। समय का तो इसमें नोट नहीं है, लेकिन इसमें स्थान है, हम टहलने, हम लोग सुबह टहलते हैं, हम लोग सुबह में टहलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लो, देख लो, वह तुमसे शाम में मिलेगी, कब मिलेगी, शाम में मिलेगी, ठीक है। सी विल मीट यू, सी विल मीट यू इन द इवनिंग। इवनिंग का समय देखो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक। इवनिंग का समय बहुत, मिलेगी, तुमसे मिलेगी, ये कितना बजे मिलेगी, शाम में मिलेगी, कोई गारंटी नहीं कि कब मिलेगी। कब मिलेगी तो एट लगता, लेकिन वो मिलेगी एज अ फ्यूचर में नोट किया जा रहा है, बता दिया जा रहा है, मिलेगी, वो शाम को मिलेगी। शी विल मीट यू इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक। चलो, अब हमने जगह के बारे में पढ़ लिया, ये हमारा समय के बारे में हम लोग पढ़ लिया, समय और स्थान में ऐड कैसे लगता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, ये देखो नोट, रात में एट नाइट, इन द नाइट, डे में एट डे। रात में देखो ये बोला जा सकता है एट नाइट, ठीक है, एट नाइट, एंड इन द नाइट बोला जा सकता है, लेकिन दिन में इन द डे नहीं होगा, केवल एट डे होगा। क्या होगा, केवल एट डे होगा, ठीक है। याद रखना, दिन में केवल एट डे होगा, ओके। अब ये देखो, इनटू क्या है, इन और इनटू, इन और इनटू में इन का प्रयोग रिसेट, रिसेट, इन का प्रयोग रेस्ट, आराम या मोशंस इनसाइड, आराम या मोशन इनसाइड समथिंग, खास घेरे में गति के लिए होता है। क्या होता है, खास घेरे में गति के लिए होता है, ठीक है। यहां पर सीधा सा बात है, इन का प्रयोग
रेस्ट आराम, ठीक है, रेस्ट आराम, या मोशन इनसाइड समथिंग खास घेरे में गति के लिए होता है, खास घेरे में गति के लिए होता है, ठीक है। इनका प्रयोग समझ गए। आराम करने के लिए, मोशन इनसाइड कहीं साइड में भी होने के लिए, चाहे कुछ भी हो, उस आराम जो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए, रेस्ट पोजीशन में आ जाए, आराम के पोजीशन में आ जाए, तो उसमें इन लगाएंगे। अभी देखो, इनटू का प्रयोग बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर, नहीं समझे, बाहर से जो बल भीतर की ओर लग रहा है, मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड के लिए होता है। अगर बाहरी बल अंदर आ रहा है तो इनटू लगेगा, और कोई खास घेरे में हो तो उसमें इन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वह कमरे में बैठी है, वह कमरे में बैठी है, तो प्रयोग देखो, मोशन इनसाइड, बैठना क्या है, रेस्टिंग पोजीशन, तो देखो सी इज सिटिंग इन द रूम, सी इज सिटिंग इन द रूम। अब नीचे देखो, ये मेरी आंखों में धूल मत झोंको, क्या है, मेरे आंखों में धूल मत झोंको, ठीक। अब देखो, डोंट थॉट डस्ट इन माई आईज, डोंट थॉट डस्ट इनटू माई आईज। तो यहाँ पे देखो, क्या बाहर से भीतर डाला जा रहा है ना, ये पढ़ो, बाहर से भीतर की ओर गति, थ्रो द आईज, ठीक है, थ्रो डस्ट, थ्रो डस्ट, थ्रो डस्ट क्या है, डस्ट कहाँ से पड़ता है, बाहर से डाला जाता है अंदर की तरफ, तो इसमें इनटू का इस्तेमाल हुआ, ठीक, समझ में आ गया। चलो अब नीचे चलते हैं। ये रहा 4 नंबर, ठीक है, फॉर या सिंस। हम फॉर और सिंस दोनों के बारे में बताते हैं। फॉर और सिंस की बात छेड़ ही दिए हैं तो बता देते हैं। ये देखो, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मतलब फॉर का समय जो भी होता है, फॉर जहां भी लगता है, वह अनिश्चित समय, क्या, अनिश्चित समय जिसका कोई निश्चित ना हो, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। वही नीचे है सिंस का प्रयोग निश्चित समय, मतलब ऊपर वाले में क्या दिया जाएगा, आपको टाइम वगैरह ये फिक्स नहीं रहेगा कि कब तक, लेकिन नीचे वाले में जो भी मिलेगा फिक्स टाइमिंग मिलेगा, ठीक। सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब उसका कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक। कोई भी पॉइंट, कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, उसमें फॉर लगता है, और जिसका निश्चित होता है उसमें सिंस लगता है, ठीक। मैं 2 घंटे से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। अब वो 2 घंटे से देख रहा है, कुछ उसका इंडबल नहीं है, कुछ उसका एंड नहीं हुआ है, इसलिए इसमें फॉर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। I have been watching your activity for 2 hours, कितना, for 2 hours, ठीक। अब जिसमें सिंस का प्रयोग हुआ है वही बता दूं, नीचे वाला ही बताता हूँ। वह सुबह 4 बजे से तैयार हो रहा है, कितना बजे से, वह सुबह 4 बजे से तैयार हो रहा है। देखो यहाँ पर टाइम फिक्स है कि 4 बजे से, ऊपर टाइम फिक्स नहीं था, कितने बजे से हरकतें
फेस किया जा रहा है। बस इसका कहना है ही हैज बीन गेटिंग रेडी सिंस 4 AM। वह सुबह 4 बजे, 4 ये निश्चित हो गया कि 4 बजे से, तो इसमें सिंस का प्रयोग किया गया। ठीक, स्ट्रक्चर वही रहेंगे जो हमने टेंस में, मिसलेनियस में पढ़ा है, लेकिन हमें ध्यान ये देना होगा कि हाउ टू एक्सप्रेस ऑन सेल्फ एंड क्रिएट माइंडसेट and create the all situations and questions. Okay, and we gonna to 5, which point 5। अब पॉइंट 5 में हम जानते हैं बाई और विथ का प्रयोग। ठीक है, बाई का मतलब होता है से, विथ का मतलब होता है द्वारा। विथ का प्रयोग कार्य के साधन मतलब मीन्स ऑफ द एक्शंस के लिए होता है। क्या चीज के लिए? मीन्स ऑफ द एक्शन के लिए होता है विथ। ठीक है, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसमें विथ का प्रयोग होगा। अब बाई का प्रयोग देखो, बाई का प्रयोग साधक, उसमें साधन तो विच, और ये साधक। ठीक है, साधन मतलब वो तुम्हारे साथ है, मतलब है, और बाई का प्रयोग सिर्फ साधक डोरे ऑफ एक्शंस के लिए होता है। किसके? डोरे ऑफ एक्शंस के लिए होता है। ठीक है, वह हंसुआ से घास काट रहा है। वह हंसुआ से घास काट रहा है। बड़ा वाला चाकू देखो ना, फासुली जो पासी सब रखता है, दाब, तो उसमें धारी बनते रहता है, उससे धान काटा जाता है, तो वही घास उसी से काटा जाता है। मतलब जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं ना, चाहे गांव में जो भी हैं, वो जानते हैं कि हंसुआ क्या होता है। हंसुआ से धान काटा जाता है, हंसुआ से गेहूं काटा जाता है, हंसुआ से बहुत कुछ काटा जाता है। समझ में आ गया? एक तरह का मेटल का वो हथियार है जो आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो। तो हंसुआ का इंग्लिश होता है सिकल। ठीक, तो ही इज कटिंग ग्रास, ही इज कटिंग ग्रास विथ अ सिकल, मतलब वह हंसुआ से घास काट रहा है। तो सिंपल सा है, ही इज कटिंग ग्रास, ही इज कटिंग ग्रास। किससे काट रहा है? किसके प्रयोग से काट रहा है? तो साधन हो गया अपना विथ, हंसुआ साधन है, तो साधन को जोड़ने के लिए हमें विथ लगा। ठीक, ये विथ साधन को जोड़ने के लिए अ सिकल एक हंसुआ। ठीक, अब देखो, वह डाकू द्वारा मारा गया। किसके द्वारा? वह डाकू द्वारा मारा गया। तो ही वॉज किल्ड बाई रॉबर, तो इसमें भी द्वारा है। तो साधक मतलब होता है इंसान, जिसके कारण कोई जीता है तो कोई मरता है। तो ही वॉज किल्ड, वह मारा गया। किसके द्वारा? तो द्वारा बाई और रोबर, डाकुओं के द्वारा वह मारा गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो बाबा कमेंट करो ना, कमेंट करो, सब समझाएंगे। तो जल्दी से 5 नंबर की स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये देखो, बिटवीन और एमोंग। ठीक है, अब हम बिटवीन और एमोंग का प्रयोग जानेंगे भैया। ठीक, तो ये देखो, बिटवीन और एमोंग का मतलब होता है बीच में, इसका मतलब होता है बीच में। ठीक, तो ये देखो, प्रायः
बिटवीन का प्रयोग दो के लिए एवं बिटवीन का प्रयोग दो को जोड़ने के लिए, और एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, मतलब दो से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, किसका प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है? एमोंग। एमोंग दो से ज्यादा और बिटवीन दो के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे क्लास में एक स्मित क्या नाम था यार, मैं भूल रहा हूँ, अमीषा नाम की एक लड़की थी, जिस एक बार हम लोग ड्रामा कर रहे थे स्कूल में, हम लोग कोचिंग में ड्रामा होता था, तो उसमें ड्रामा था, तो उसमें ड्रामा में हमने मेरे को बोल रहा था कि हम दोनों के बीच प्यार है। ठीक है, तो मैंने बोला, उस समय इंग्लिश सीख रहा था, तो मैंने बोला आई एंड यू, आई एंड यू between close gapping, close gapping, it is called love. Between both are called each other. टूटी फूटी इंग्लिश उस समय कुछ भी बोल दिया करता था, आज भी वो चीज याद है हमें, इसलिए सुना दिया। मोटिवेशन, देखो यार, मैंने भी उल्टा बोल बोल के सीधा बोलना सीखा है। I am fluent English, but how? But why? This is not a proposition. This is not a properly communications. This is not my mohalla, या my mahal area, या my all types of family. Not English man, not English speaking too fluently, but one myself. What can I do it? Only for experience, then better experience. Your experience will give the higher rank of your speaking, yeah, your confidence. That final? चलो आगे की बताता हूं। दो छात्रों के बीच में पुस्तकें बांटी गई। दो छात्रों के बीच में पुस्तकें बांटी गई। द बुक वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड किसके बीच में? दो, बिटवीन टू स्टूडेंट। ठीक है, अब नीचे वाले देखो, एशियाई देश के बीच कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, एशिया अपना कॉन्टिनेंट जिसमें हम हैं, एशिया के बीच में कोई तालमेल नहीं है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। अब देखो इसमें एमोंग का इस्तेमाल क्यों लगा है? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में केवल एक ही देश नहीं है, एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश होने के कारण उन सब के बारे में लिखना है, तो उसमें एमोंग क्या ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो एमोंग एशियन कंट्री, तो देयर इज नो कोऑर्डिनेटेड among एशियन कंट्री। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड 7 नंबर पॉइंट, इन और विद इन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।